दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और हमारे साथ हैं मंजर इमाम। हमारे आप कहिए कि हाथ पैर और आंख नाक यही हैं झारखंड में। और आज हम लोग इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि जो झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर जो वोटिंग हुई है उसमें कौन पार्टी आगे है। बहुत सारे लोग फोन करके हम लोगों से पूछ रहे हैं। आज भी मेरे पास कई फोन आए थे कि क्या है साझा भारत का आकलन, कौन जो है आगे है कौन पीछे है। और मंजर भाई के घर में जो है शादियां इतनी हैं कि मंजर भाई जो है लगातार बिजी रह रहे हैं और समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो है कुछ समय कहाँ से निकालें। और दूसरी बात यह है कि झारखंड में नेटवर्क की भी समस्या है, तो ये भी एक इशू है। और 2-3 दिन हम लोग नहीं रहे, इसके लिए माफी। आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मंजर भाई क्या अपडेट है, क्या आप देख रहे हैं? और 43 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग खत्म हो गई है, तो कौन जीत रहा है? देखिए, सबसे पहले जोहार साझा भारत के दर्शकों को। और हम इसीलिए आज जो है समय निकाल के आए हैं ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि 43 विधानसभा में जो वोटिंग हुई है 13 नवंबर को, उस पर लोग जान सके कि कौन विधानसभा में किसके बीच टक्कर है और कौन इस समय आगे है। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। और देखिए सर, यहाँ पर जो है सिचुएशन अभी कहा जा रहा है, लोग पार्टियां दावा कर रही है, सभी पार्टियां हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि जो है कांग्रेस साफ, झामुमो हाफ। तो दूसरी ओर जो है झामुमो कह रही है कि प्रचंड बहुमत के साथ जो है हम पहले ही भी चरण के चुनाव में हमने बहुमत लाने का काम कर दिया है। और जो है बहुमत से भी मतलब थोड़ा सा अब जो है चुनाव जो सेकंड चरण होगा 20 तारीख को, उसमें पूरी कर लिया जाएगा। तो उसके बाद जो है कैंची जो है जेलकेम, जो चर्चित पार्टी है झारखंड की, वो भी कह रही है कि हमारी भी जो है बहुत जबरदस्त रुझान है और लोगों के संदेश आ रहे हैं। तो पार्टियां तरह तरह की जो है अपनी ओर से दावे कर रहे हैं, और इन दावों पर क्या सच्चाई है वो तो 23 नवंबर को पता चल ही जाएगी। लेकिन हम इस वक्त बताएंगे कि किनके दावे में ज्यादा दम है। तो दम जो है अभी जो है आपके जेएमएम और जेएलकेएम का दम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से जो है कह सकते हैं कि जैसे कि लोगों का रुझान है। लोग अभी आप देखे होंगे जहां भी जा रहे, कल्पना सोरेन, जहां मोदी जी का सभा में 1.5 लाख 2 लाख भीड़ नहीं आ पा रही है, वहां पर कल्पना सोरेन अपने बलबूते पर 1.5 2 लाख की भीड़ जमा ले रही है। तो झारखंड के एक बड़ी जो है हस्ती बन चुकी है वो। और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जो है हमें एक नेत्री मिली है, और झारखंड के लिए ये अच्छी बात है कि एक महिला नेत्री मिली है और लगातार जो है ये कर रही है प्रचार प्रसार। तो दूसरी ओर हम इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े नेता के रूप में जयराम महतो जी मिले हैं, जो लगातार जो है अपने जो है पार्टी के लिए का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, और कई विधानसभा में जो है उनका प्रोग्राम भी चल रहा है। तो दूसरी ओर हेमंत सोरेन भी जो है कड़ी टक्कर दे रहे हैं भाजपा को। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कौन सी सीट जो है कहाँ पर आगे है। तो जेएलकेएम जो सबसे नई पार्टी है, तो उसी का हम चर्चा पहले करेंगे, क्योंकि कई मैंने जो हाँ, है मीडिया मैं चैनलों को उसी पे देखा आ है। रहा जी। था। मैंने जी। देखा कि झारखंड के कुछ जो पत्रकार हैं जो झारखंड में मौजूद हैं, वो ये लिख रहे हैं कि कम से कम 8 सीटों पर कैंची सिर्फ चली जी। नहीं है बल्कि भोंक दिया है। ठीक है, जी। भोंकने का मतलब है कि छुरे की तरह से जो है आपका खेल खत्म कर दिया है। तो कौन कौन सी सीटें? अच्छा, एक चीज और मंजर भाई की मैं शुरू में ही अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि लोग देखते नहीं है, पूरा वीडियो देखते नहीं है। और हम चाहते हैं कि हम ये जो 42-43 सीटें हैं इनको जो है आधे आधे घंटे के स्लॉट में 2 बार करें कम से कम, और 2 वीडियो बनाएं हम लोग इस पे। तो आज हम लोग उन सीटों पर बात करेंगे जहां जयराम महतो एक निर्णायक फैक्टर रहे हैं, उनको वोट मिले हैं। और उन सीटों पर जो है एक तरीके से आप देखिए कि जेएमएम और बीजेपी का जो गठबंधन है उसको मुश्किल हुई है। तो मंजर भाई क्या लगता है आपको, कहां कहां पर जयराम महतो की कैंची चली है और कहां उन्होंने घोंपा है? सबसे पहले तो सर हम रांची लोकसभा में जाएंगे, और रांची लोकसभा हम्म। में एक सीट आती है तमाम। और तमाम में तमाम। जो है इन्होंने एक महिला, हाँ, महिला प्रत्याशी को इन्होंने टिकट दिया है। अच्छा, सॉरी, खूंटी लोकसभा में आते हैं तमाम, लेकिन जो है रांची जिला के अंतर्गत आता है तमाम। तो जो है तमाम में जो है दमयंती मुंडा जी को इन्होंने टिकट दिया, और इनके जो है मुकाबला इन्होंने जो है यहाँ त्रिकोणीय बना दिया है। जबरदस्त लहर है इनकी। और जो है क्योंकि दमयंती मुंडा जी जो है वो आदिवासी समाज से भी आती है, और साथ में साथ इनको जो है यहाँ पर कुर्मी समाज का भी समर्थन मिल रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि एक सीट रांची
जिला में जो है पहले हम बात करें, इसके बाद तो सिल्ली है और जो है रांची लोकसभा में और एक सीट है ईचागढ़ है, लेकिन उसकी हम बाद में बात करते हैं। अभी हम जो है जा रहे हैं तमाड़ में। तमाड़ में यहाँ से जो है गोपाल कृष्ण पाठक, राजा पीटर बोला जाता है, जो जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं और अमित शाह जी उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ये जो है ये सजा के तौर पर जो है शायद इनको कोर्ट में जो है हाल ही में जमानत पर बाहर आए हैं। ये विकास सिंह मुंडा जो जेएमएम के अभी विधायक हैं, उनके पिताजी की हत्या का शायद आरोप है इन पर। और ये इन पर जो है लगातार जो है मामले भी चल रहे हैं राजा पीटर, और राजा पीटर एनडीए से प्रत्याशी है। लेकिन जो है यहाँ पर विकास मुंडा की बात करें तो विकास मुंडा एक युवा चेहरा है वहां पर, और वो विधायक रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो है जहाँ सहानुभूति भी है, क्योंकि उनके पिता जो है बड़े नेता रहे हैं उस क्षेत्र में, और उनके रमेश सिंह मुंडा को और उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उनके वजह से जो है क्षेत्र में चर्चित है रमेश सिंह मुंडा। लेकिन दमयंती मुंडा के आने से जो है तमाड़ में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था, और यहाँ पर सीधी लड़ाई राजा पीटर और जो है सिर्फ विकास मुंडा के बीच नहीं है, अब जो है दमयंती मुंडा भी आ चुकी है, तो दमयंती मुंडा यहाँ पर से मुझे आगे दिखाई दे रही है। तमाड़ से जयराम महतो की पार्टी जी के उम्मीदवार आगे हैं, आप जी ये कह रहे हैं? गजब, ये तो जी मतलब तमाड़ में तो हम लोग सोचे भी नहीं थे कि जो है इस तरीके से चीजें होंगी। जी तमाड़ में इसलिए जो है आगे है क्योंकि जो है यहाँ पर जो है एनडीए इसलिए पीछे है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ भी देखिए अर्जुन मुंडा को इन्होंने वोट नहीं किया था और अर्जुन मुंडा की हार भी हुई थी, वही लहर बरकरार है। और यहाँ पर जो है दमयंती मुंडा आदिवासी समाज से आती है, शायद ये एसटी आरक्षित सीट है, और यहाँ पर जो है दमयंती मुंडा को सिर्फ अपना समुदाय ही नहीं, आदिवासी जो है समुदाय से मिल रहा है, और साथ ही साथ जो है कुर्मी समुदाय यहाँ बहुत जबरदस्त इनका जो है वोटर है, और ये जो है यहाँ से चुनाव जीत सकती है। मुझे लग रहा है कि 23 नवंबर को जो है रांची से तमाड़ का सीट जो है जयराम महतो के लिए खुल सकता है। जी चलिए, तो तमाड़ पर आपका ये ओपिनियन पोल है कि तमाड़ पे जो है जेएलकेएम आगे है, वहां लड़ाई में है, और नई पार्टी होने के बावजूद वहां पर उसके पास चांसेस हैं 23 नवंबर को कुछ भी हो सकता है। दूसरी सीट जो जी आप 43 सीटों में से जो बताना चाहें, उसमें से आप किसको देख रहे हैं? और दूसरी सीट जो है सर हम जो है ईसागढ़ को देख रहे हैं, और जहां पर जो है सीधी लड़ाई जो है हरिलाल महतो आ चुके हैं। उसके बाद जो है आपके जेएमएम के प्रत्याशी सविता महतो है, और जो है वहां से और एक प्रत्याशी है, शायद उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो है जेएलकेएम के हैं। और जेएलकेएम जो है मुझे वहां भारी दिख रहा है, आईसू और जेएलकेएम के बीच लड़ाई है। वहां पर जो है दो सीट जो है सीट वहां ईसागढ़ में, वहां दो की लड़ाई है, और वो दो है आपका जो है हरिलाल महतो एनडीए के, और जो है यहाँ पर जो है आपके जेएलकेएम के। तो जेएलकेएम और जो है एनडीए में यहाँ जबरदस्त लड़ाई है। झामुमो हमें लगता है कि इस बार 3 नंबर में रह सकती है, क्योंकि विधायक जो है मौर्या के खिलाफ एंटी इंकमेंसी क्षेत्र में है, काम जो है वहां के लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है विधानसभा में। हालांकि जो है 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन इस सीट से जो है जबरदस्त जो है जेएलकेएम का रुझान दिखा था। और ईचागढ़ में देखे थे आप कि रात के 10 बजे भी जयराम महतो के लिए जो है वहां भीड़ उमड़ी थी, और लाखों की भीड़ बिल्कुल। उमड़ी थी, और उसी से पता चला था कि जो है मामला यहाँ पर बिगड़ सकता है। और मामला इस कदर बिगड़ा कि लोगों ने कैंची की नहीं, कैंची को घोंपने का भी काम कर दिया, जिससे कि आपने कहा। और कैंची घोंपने का काम ऐसा हुआ कि एनडीए और जो है सीधा जेएलकेएम के बीच जो है लड़ाई ईचागढ़ में है, और ये साफ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो है किसकी तकदीर खुलेगी, एनडीए या जेएलकेएम, लेकिन जेएलकेएम यहाँ से आगे दिखाई दे रही है। जी क्योंकि यहाँ यानी पर जो है जी यानी कि ईसागढ़ में भी आप ये कह रहे हैं कि जेएलकेएम और जयराम महतो का उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में जो है बाजी मार जी सकता सर है। यस सर चलिए, तो चूंकि हम लोगों के पास ये जो पहला वीडियो है उसका शेड्यूल हमने आधे घंटे का रखा है, क्योंकि दर्शक पूरा वीडियो देखते नहीं है, तो हम छोटे छोटों में पहले चरण की सीटों का जो है आकलन कर रहे हैं, और छोटे छोटे वीडियोस जो है आधे घंटे के बनाएंगे ताकि आप लोग प्रॉपर देख सकें। तो हमने 2 सीटों का अभी जो ओपिनियन पोल दिया है, जो मंजर भाई बता रहे हैं कि तमाड़ और ईचागढ़ में जेएलकेएम के हाथ सीटें लग सकती हैं, वहां पार्टी मुकाबले में है, और कैंची चली ही नहीं है, कैंची ने मतलब घोंप दिया है जेएमएम और बीजेपी को। मंजर भाई, जो तीसरी सीट है उस पे कहाँ आप देख रहे हैं कि जो है मुकाबला त्रिकोणीय है और वहां कुछ भी हो सकता है? वो है कि सिल्ली। सिल्ली इसलिए सिल्ली। है कि सिल्ली जो है सबसे बड़ी सीट है, झारखंड की सबसे बड़ी अगर सीट कहेंगे तो सिल्ली है, दूसरा बरहेट है, और तीसरा जो है चंदन कियारी है। सिल्ली जो है और सीट मुझे दिखाई दे रहा है जहां पर लड़ाई जो है बहुत तीखी लड़ाई है।
क्योंकि सिल्ली में जो है आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो भी चुनाव लड़ रहे हैं, देवेंद्र महतो जो जेएलकेएम के चुनाव लड़ रहे हैं, तो तीसरी ओर अमित महतो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अमित महतो यहाँ चुनाव जीत सकते थे, लेकिन अमित महतो ने बीच में जो है पार्टी छोड़ के और जो है मैदान में उतरे थे और जो है आंदोलन किए थे। हालांकि आंदोलन में वो उतने सफल नहीं हो सके, लेकिन जो है उनके बीच जो है लोगों की ये मतलब राय है सिल्ली की जनता की कि अमित महतो को एक बार मौका दिए हैं, तो इस बार जो है हम लोग दो बार जो है से अमित महतो को मौका दिए, उनकी वाइफ को एक बार दिए हैं, अमित महतो जी को एक बार दिया, तो इस बार जो है एक बार देवेंद्र महतो को भी देखा जाए। और वहां की जनता यही जो है लोगों से जब हमने बातचीत किया तो यही पता चला कि सिल्ली में ना सुदेश और ना ही अमित चलेगा, तो बीच में देवेंद्र, और देवेंद्र जीतने का यही ये है सर मुख्य कारण है कि रांची लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो ये दूसरे स्थान पे थे रांची में। रांची लोकसभा में जो है सिल्ली में सबसे ज्यादा वोट लाए थे, और दिल्ली में जो है वो वोट की वजह से ही जो है इनका जबरदस्त उपलब्धि रहा है, और वही जो है वोट रिपीट हो रहा है इनके पक्ष में। और क्योंकि जो है युवा भी है तो युवा भी इनके साथ दिखाई दे रही है। दूसरा तो इनका समुदाय साथ दे ही रही है, जो जिस समाज से आते हैं आपके देवेंद्र महतो जी। प्लस जो है आदिवासी वोट कुछ इनको मिल सकता है, क्योंकि वहां पर जेएलएम के जो है अमित महतो थोड़ा उनका जो है नर्वस है वो, और मुझे लग रहा है कि वो जो है वापसी इतनी अच्छे से नहीं कर पाए हैं, क्योंकि प्रचार में भी थोड़ा सा जो है जयराम महतो जब गए तो वहां पर जबरदस्त जो है तीखा हमला किए सुदेश महतो पर। तो कहीं ना कहीं जो है इसका सीधा असर जयराम महतो का है सिल्ली में, और इस बार जो है सिल्ली की जनता जो है देवेंद्र का साथ दे सकती है। हालांकि 23 नवंबर का तो खोली जाएगी, लेकिन हम ये अनुमान लगा रहे हैं और ये जो ओपिनियन जनता का जान रहे हैं, तो यही जान रहे हैं कि इस बार जो है रांची की जो है ईचागढ़, सिल्ली और तमाड़ ये सीट जो है मुख्यतः जो है जेएलकेएम चुनाव जीत सकती है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो सिल्ली में महतो समुदाय है वो देवेंद्र के साथ जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी वोट भी है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो जेएमएम के साथ एक बड़ी मात्रा में जाएगा। कुछ वोट इधर उधर हो सकता है, लेकिन महतो जिधर जाएगा वही कैंडिडेट फाइट करेगा, और उसी फायदा मिल सकता है अगर वोट बढ़ते हैं तो सिल्ली पर भी जयराम महतो के चांसेस हैं। और पहले चरण की जो 43 सीटें हैं उनमें से 3 का हमने विश्लेषण किया है। सिल्ली, तमाड़ और ईचागढ़ में जो है जेएलकेएम मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है, और इन सीटों पर परिणाम बदल सकते हैं। बाजी जेएलकेएम के हाथ भी लग सकती है, और बीजेपी और जेएमएम की दावेदारी तो है ही। तो जो चांसेस थे, जो हम लगातार इस बात को कह रहे हैं लोकसभा चुनाव से ही, आज जब गोदी मीडिया में जो तमाम अंग्रेजी के अखबारों में जयराम महतो पर खबरें छप रही हैं, हम लोकसभा चुनाव में कह रहे थे कि जयराम महतो को हल्के में मत लेकर के चलिए, और मैंने और मंजर भाई ने लगातार लोकसभा चुनाव में भी ये कहा था, और हमें उम्मीद थी कि जयराम महतो गिरिडीह में जो है चुनाव जीत सकते हैं, और एक नई राजनीतिक पार्टी का, एक नए नेता का उदय हो रहा है। उस बात को आज सब लोग मान रहे हैं, सब लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं, तमाम यूट्यूब चैनलों पर इंटरव्यू हो रहे हैं। लेकिन हमने जितनी गहराई से कवर किया गिरिडीह को, हमने जितना गहराई से झारखंड को समझने की कोशिश की पिछले 3-4 महीनों में, उसका परिणाम ये है कि विधानसभा चुनाव में दिख रहा है। तो मंजर भाई जो है सिल्ली के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैंची कहाँ चली है। कौन सी सीट अब बता रहे हैं आप? और एक सीट है जो है सर बड़कागांव है, और जो है सबसे चर्चित सीट रहा है। म्यूजिक एल्बम का जादू चला कि नहीं, बताइए यहाँ पर। देखिए म्यूजिक एल्बम का जादू जो है चला कि नहीं चला, ये तो बड़कागांव की जनता हमें कमेंट में बताएगी। लेकिन जो है अंबा प्रसाद का विरोध आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग कर रहे थे। गांव में जब वो जा रही थी तो लोग उन्हें कह रहे थे कि 5 साल आप दिखाई नहीं दिए, अभी आए हैं वोट मांगने। तो तरह तरह की जो है जनता की राय थी, और इस बार जो है वहां पर हमेशा लड़ाई आईसू के जो है आपके रोशन लाल चौधरी, जो कि चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई बताया जाता है लोगों द्वारा, और हमें उनके बारे में व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, लेकिन रोशन लाल चौधरी जो है करीबी रिश्तेदार हैं वो, शायद हो सकते हैं। लेकिन रोशनलाल चौधरी जो है रोशनलाल चौधरी जो है वो जो है पहले आईसू से चुनाव लड़ते थे, और वहां जो है 2019 में बीजेपी कैंडिडेट देती थी, हमेशा बीजेपी देती थी। तो ये जो है बार बार चुनाव हार जा रहे थे। चुनाव इसलिए हार रहे थे कि बीजेपी इतना ही वोट जो है ले आती थी जितना रोशनलाल चौधरी ले आते थे। इस बार इसलिए उन्होंने पाला बदल दिया कि क्यों ना हम बीजेपी में चले जाए, तो आईसू यहाँ कैंडिडेट नहीं देगा तो हम भारी हो सकते हैं। तो और जो है हकीकत है कि वो इस बार भारी दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जेएलकेएम के बालेश्वर मेहता या शायद कोई है जिनको टिकट दिया,
और वहां जो है आपके जो है वोटर बड़का गांव में भी आप देखे थे संजय मेहता जब लोकसभा चुनाव लड़े थे तो उनको काफी जो है वोट मिला था, यहाँ से 50,000 के करीब, या जो है 50,000 से कम मिला था शायद, उतना तो मुझे अच्छे से मैं याद नहीं आ रही। हालांकि मैंने कवर किया साझा भारत के जो है ओपिनियन पोल में लोकसभा में। तो वहां पर जो है इस बार जो है आपके संजय मेहता का भी जादू नहीं चला है। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़का गांव में संजय मेहता बिखर गए हैं, जो जयराम माथुर से अलग होकर जो है चुनाव लड़े थे, और संजय मेहता वहां पर काफी पिछड़े हुए हैं, सिर्फ एक नहीं दो दो विधानसभाओं में पिछड़ गए हैं। दो दो विधानसभा में कहना है कि एक बड़का गांव एक मांडू, हालांकि मांडू में भी चुनाव होना बाकी है, तो जो है वहां पर हो गई है। और जो है बड़का गांव में जो है यहाँ मेहता जी हैं, और जयराम महतो ने रोड शो भी किया था। रोड शो के बाद जो है वहाँ माहौल बदल गया था, क्योंकि वहाँ का बीजेपी ने जो है लगातार जो है रोशन लाल चौधरी लगातार चुनाव लड़े आईसू से, और अचानक बीजेपी में जब आए तो लोग पाला बदलने का भी बात बोल रहे थे, और लोगों ने ये कहा कि इस बार एक बार मौका बालेश्वर मेहता को दिया जाए, जो आपके जेएलकेएम के कैंडिडेट है। और जेएलकेएम के कैंडिडेट जो है हमें यहाँ मजबूत दिखाई दे रही है बड़का गांव में। हालांकि जो है ये 23 नवंबर को पता चलेगा कि किसका तकदीर खुलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार जो है बड़का गांव में जयराम का असर है, कड़ी टक्कर है। जहां चुनाव जीत सकती है, ये नहीं कह रहा हूं कि जीतेगी, यहाँ पर चुनाव जीत सकती है क्योंकि यहाँ लड़ाई में है जी, बड़का गांव में। आप ये कह रहे हैं कि बड़का गांव में जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार लड़ाई में हैं, और यहाँ पर जो जी, संजय मेहता चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो आपने काफी पिछड़ गए, कहा काफी था पिछड़ गए। कि वो बाद में मांडू पर शिफ्ट हो गए थे और वहां ध्यान देने लगे थे। लेकिन जो उन्हें 1.5 लाख वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में, हम जानते हैं कि बड़का गांव और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में उनको वोट मिले थे, और हम लोग बड़का गांव की तरफ गए भी थे अपने कवरेज में, और उनको सपोर्ट था, लोग उनके साथ थे। जी, हालांकि ये सपोर्ट जयराम के नाम पर ही था। तो चौथी सीट जो बड़का गांव है, यहाँ पर भी जो है अच्छी खासी संख्या में जो है जेएलकेएम को वोट मिल रहा है, और उनका कैंडिडेट लड़ाई में है। यानी कि 4 सीटें जो हम बात कर चुके हैं, तमाड़, सिल्ली, ईचागढ़ और बड़का गांव में जेएलकेएम का कैंडिडेट लड़ाई में है, वो चुनाव जीत सकता है, और उसकी स्थिति अच्छी है, बड़ी संख्या में लोग उसकी तरफ गए हैं। मंजर भाई, 5वीं सीट किसकी बात करेंगे आज आप? 5वीं सीट जो है सर हम रांची की बात करेंगे, जो रांची हॉट सीट है। और रांची इसलिए जहां हॉट सीट से है आप क्योंकि यहाँ पर और सीपी सिंह, आप ये कह रहे हैं कि जी जहां से महुआ माजी और सीपी सिंह चुनावी मैदान में थे? जी 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 जी। जी। तो रांची में जो है आप देखे होंगे कि सीपी सिंह जो है यहाँ पर लगातार 7 बार विधायक बने, 7 बार या पांच हम्म। बार है। हाँ, तो वो लगातार जो है विधायक रहे हैं, और इस बार उनके खिलाफ जो है माहौल है। और यहाँ पर जो है महुआ मांझी कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है रांची में। और रांची विधानसभा में अगर बात करेंगे तो रांची विधानसभा में 2005 से लगातार 2019 तक और फिर 2024 तक सीपी सिंह चुनाव जीतते रहे, लेकिन जो है सीपी सिंह के खिलाफ इस बार एंटी इंकम्बेंसी है, क्षेत्र में काम नहीं करने का लोग कह रहे हैं बात। और दूसरी ओर जो है बीजेपी ने टिकट बदलने का शायद एक बार अफवाह उड़ा था, यहाँ पर टिकट बदला जा सकता है। हालांकि जो है अंतिम समय में सीपी सिंह का ही नाम आया। इस बार जो है रांची की जनता बदलाव चाहती है, और रांची की जनता इस बार जो है यहाँ पर जो है महुआ मांझी पर मुहर लगा सकती है, और महुआ मांझी जो है यहाँ पर चुनाव जीत सकती है, कड़ी टक्कर है। और जो है यहाँ पर सीपी सिंह पिछड़ सकते हैं। यहाँ पर तो मोदी जी आप की भी जो है रोड शो भी हुई थी रांची, जी। जो रांची विधानसभा सीट है, यहाँ पर जो है मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है, और महुआ मांझी जीत सकती हैं जी जेएमएम की। जी, यहाँ पर आप जो है इसलिए त्रिकोणीय नहीं है, हाँ। रांची में जो है सर त्रिकोणीय इसलिए नहीं है क्योंकि मुख्यतः जो है आदिवासी जो है अब जो है वोटर भी अच्छे खासे हैं, मुस्लिम है, प्लस जो है आपके ओबीसी जनरल वोटर है। तो यहाँ पर जो है स्थानीय नहीं है, सबसे पहला मुद्दा कि स्थानीय नहीं है, बाहरी ज्यादातर है। और लोकल है तो वो जो है 60 और 40 का जो है रेशियो है यहाँ पर। और 60 जो है बाहरी है, 40% जो है यहाँ लोकल है रांची में, क्योंकि अभी बाहरी भर गए हैं। और शहरी मतदाता अक्सर जो है भाजपा के ही इन्फ्लुएंस में आते हैं, और ये सिनेरियो रहा है झारखंड में, और इस विधानसभा में भी ये दिख सकता है। और शहरों में जो है भाजपा के काफी अच्छे कोर वोटर रहते हैं, तो रांची विधानसभा में जो है महुआ मांझी का मुकाबला जो है बहुत जबरदस्त इस बार दे रही है, और राज्यसभा की सदस्य भी है। इस बार जो है यहाँ झामुमो ये सीट निकाल सकती है जी। पिछली बार जो है महुआ मांझी जो है बहुत कम वोटों से हारी थी, और जी, अगर 5,000 वोट से। चुनिंदा
चूंकि राज्यसभा सांसद भी थी तो उनके पास इस बार पैसा भी था, संसाधन भी था, और लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए बूथ वर्कर और बूथ मैनेजमेंट के लिए संसाधनों की कमी नहीं थी। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप मंजर भाई? देखिए सर, चुनाव लड़ने के लिए तो धन बल और जन बल दोनों चाहिए, लेकिन महुआ हम्म। माझी का जो है चेहरा, चर्चित चेहरा काम आएगा, क्योंकि महुआ माझी जो है लगातार हर मोहल्लों में उनको देखते हैं हम लोग। रांची में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, तो रांची में कोई ऐसा क्लब और कोई ऐसा युवा का जो है गुट नहीं है जहाँ महुआ माझी को नहीं बुलाया जाता है कोई भी फंक्शन में। तो महुआ माझी हम्म। पहुंचती है, मुझे लगता है इसी का असर है। और महुआ माझी जो है काफी चर्चित है रांची में, लेखिका भी है, किताब भी लिखती है, हम लोग उनको पढ़े हैं, बहुत अच्छी जो है उनका जो है छवि भी है महुआ माझी का। और शायद इस तो बार जो है वो चुनाव जीत कैसे सकते हार गई थी? हैं। जी सर। पिछली बार कैसे हार गई थी? पिछली बार 5,000 वोटों से हारी थी और काफी कम अंतरों से हारी थी। तो बीजेपी तो रांची का एक तरीके से, मतलब रांची बीजेपी का गढ़ रहा है, आप कह रहे हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो फिर कैसे जो है हार जाती हैं? देखिए इस बार इसलिए जीतने का चांस ये है, हारने की तो बात हम बाद में करेंगे। जीतने का चांस इसलिए क्योंकि मोदी जी के जो रोड शो के बाद जो है हेमंत सोरेन भी रोड शो कर चुके हैं। और जो है हेमंत सोरेन जी को देखकर उन्हें फॉर्च्यूनर के हुड में चढ़ के जो है जयराम जी की तरह ही जो है लोगों को संबोधित किए। और उसी से जो है रांची लोकसभा में लगातार जो है फिर कल्पना सोरेन जो है उनके पक्ष में जो है रोड शो की, सभाएं की। तो मुझे लगता है कि इसका साफ असर है, और कल्पना सोरेन जहां जा रही है माहौल बदल जा रहा है। और हेमंत सोरेन भी काफी असर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो लगातार कोविड पर बात कर रहे हैं, उसके बाद जो है झारखंड के हित में बात कर रहे हैं। मैया सम्मान जिस तरह से हाईकोर्ट से रिजेक्ट हो गया, उसका असर साफ दिखाई दे रहा। लोग 2500 रुपये, महिलाएं आशा कर रही है कि सरकार बन जाएगी तो 2500 मिलेगा, तो इसका भी असर है। तो इसलिए महुआ माझी पर जो है इस बार दाव खेल सकती है रांची की जनता। जी। मंजर भाई, जो है रांची में आप जेएमएम को जिता रहे हैं, चलिए जो पहले चरण की जिन सीटों पर जो है वोटिंग हुई है उनमें से जो है हमने 5 की बात कर ली, और अभी जी। 5 में से आप ये कह रहे हैं कि 4 सीटों तमाड़, ईचागढ़, सिल्ली, बड़का गांव में जो है एक तरीके से कांटे जेल क्या। की टक्कर है, और वहां त्रिकोणीय मुकाबला है, और रांची में जेएमएम जीत सकती है, आप ये कह रहे जी। हैं। जी। चलिए, तो अब अगली सीट की बात करते हैं। रांची से हम लोग कहाँ चलने वाले हैं? सर वहां पे रही अभी 2 विधानसभा बाकी है, कांके और मांडर। और कांके की ओके। बात करेंगे तो हाँ, कांके में जो है पिछली बार समरी लाल को जो है बीजेपी ने टिकट दिया था, हालांकि उनका टिकट काट दिया गया, क्योंकि वो बाहर के शायद ऐसी बात आई थी उनके एफिडेविट से, और लगातार इस पर मामले की शायद सुनवाई भी हो रही थी विधानसभा में उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर। तो उनको इस बार टिकट काट के जो है इस बार दिया गया है। के जो है कोई क्या बोलते हैं, रुकिए सर मैं नाम देख रहा हूँ। हाँ, रामचंद्र बैठा। रामचंद्र बैठा हाँ। को जो है यहाँ से टिकट दिया है भाजपा ने। और रामचंद्र बैठा जो है ये जो है मुख्यतः भाजपा की सीट है, क्योंकि कांके में लगातार जो है 2005 से लेकर अभी 2024 तक जो है बीजेपी जीतती आ रही है। और मुझे लगता है कि इस बार यहाँ पर जो है रामचंद्र बैठा चुनाव जीत सकते हैं, और ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी। ये झारखंड की पहली सीट है कांके, जो है यहाँ पर सुरक्षित सीट है, ये सीट रिजर्व सीट है, और यहाँ पर कांग्रेस ने सुरेश बैठा को दिया है। तो मुझे लगता है सुरेश बैठा जो है प्रत्याशी जो है मजबूत मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो जो है पिछली बार भी चुनाव हारे थे, और इस बार फिर उन पर जो है दाव कांग्रेस ने खेला है, और कांके से उनको टिकट दिया है। और इस बार यहाँ जो है बीजेपी फिर एक बार चुनाव जीत सकती है कांके। तो कांके में जो मुकाबला है जो त्रिकोणीय नहीं है, आप ये कह रहे हैं, और यहाँ नहीं पर जो नहीं। है बीजेपी जीत सकती है, ठीक है। जी। चलिए, तो कांके में जो है हमने अगर कांके को जोड़ दिया जाए तो 6 सीटों का जो है अभी तक हमने जो है विश्लेषण किया है, और जैसा आपने बताया उसके हिसाब से मुकाबला बहुत फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी तक 6 जी। सीटों में एक बीजेपी बीजेपी कांके में आगे है आपके हिसाब से, और 4 सीटों पर तगड़ी फाइट है, त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी कि मामला फंसने वाला है, और यहाँ पर ये इस बार साफ दिख रहा है कि किसी को बहुमत नहीं मिलने वाला है, और जी। तीसरी पार्टी की ताकत के तौर पर जो है जयराम महतो उभरने वाले हैं। अब मांडर की बात कर लेते हैं मंजर भाई, जैसा कि आप कह रहे थे, तो मांडर में क्या मुकाबला है? मांडर में जो है नेहा सिंह की तिरछी है, और मांडर में हमने जो है इसका सामाजिक जो है क्या बोलते हैं समीकरण भी हमने बताया है साझा भारत के
साझा भारत में आप जाके उसका जो है कि दर्शक चाहेंगे तो वीडियो देख सकते हैं कि मांडर के जब हमने सामाजिक समीकरण बताया तो उसमें कहा था कि वहाँ मुख्यतः जो है आदिवासी, क्रिश्चियन और जो मुस्लिम वोटर है वो निर्णायक है। और यहाँ पर फिर एक बार जो है नेहा शिल्पी तिर्की पर ही जो है लोग भरोसा जता रहे हैं। हालांकि यहाँ पर गुना भगत जी जो है त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे थे, लेकिन मुकाबला जो है टक्कर देते देते थोड़ा सा पिछड़ गए हैं, क्योंकि ये जो है आदिवासियों की भूमि है और किसानों की भूमि है। और जो है ये यहाँ पर सब्जी उत्पादन, झारखंड में सबसे ज्यादा अगर सब्जी उत्पादन होता है तो आपका मांडर में होता है। और यहाँ के किसान जो है नेहा शिल्पी तिर्की के साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। और नेहा शिल्पी तिर्की जो है यहाँ से जो है जबरदस्त लड़ाई में है, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी अल्पसंख्यक वोटों का जो है एकजुट करके गए हैं यहाँ पर। और इमरान प्रतापगढ़ी जो है अपने शायरों के जो है लिए प्रचलित है और प्रसिद्ध है। और मांडर के जो है अल्पसंख्यकों को एक कर दिया है, क्योंकि हालांकि अभी बीजेपी लगातार बांग्लादेशी बांग्लादेशी, उसके बाद जो है मांडर विधानसभा के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है संदिग्ध बांग्लादेशी की बात कहते हैं, बीजेपी कहते आ रही है। तो उसी पर वहां के अल्पसंख्यक इस बार जो है फिर एक बार नेहा शिल्पी तिर्की पर भरोसा जता रही है। दूसरी ओर जो है आदिवासी सरना कोड के नाम पर लगातार बंधु तिर्की भी आंदोलन कर रहे हैं, बात उठा रहे हैं। तो नेहा शिल्पी तिर्की जो है यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है यहाँ पे मांडर में। और मांडर में जो है यहाँ पर गुना भगत जो है जेएलके के प्रत्याशी है। हालांकि इस बार त्रिकोणीय संघर्ष नहीं कर पाए, त्रिकोणीय मुकाबले में नहीं आ पाए, लेकिन आने वाले समय में वो आएंगे। 18 लाख का पैकेज छोड़ के जो है चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो जेएलके के लिए ये जो है सीट है नेक्स्ट बार के लिए जो है रिजर्व है, लेकिन इस बार जो है कि यहाँ पर मुकाबला नहीं मांडर में। और मांडर में तो लगातार ताकत होती थी और यहाँ जी फाइनली जो है आपने एक सीट जो है कांग्रेस के खाते में डाल दी, मांडर है। जी जी। तो अभी भी जो है मैं देख रहा हूं कि 7 सीटों में 3 सीटें जो है एक एक पार्टियों को गई हैं और 4 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। तो आप अगली सीट कौन सी देख रहे हैं? अगली सीट सर हम लोग जाएंगे आपका जो है अब गढ़वा पलामू, पलामू प्रमंडल में, जहाँ अच्छा। गढ़वा जो है पलामू जी और लातेहार में। तो हम लोग गढ़वा का पहला सीट जो है चयन कर रहे हैं। और गढ़वा में जो है मिश्रेश ठाकुर मंत्री जी हैं और झारखंड के मंत्री है वापस सरकार में, और वो अच्छी लड़ाई में है। और यहाँ पर जो है कांग्रेस बीजेपी ने यहाँ पर जो है इनको उम्मीदवार बनाए हैं, सत्येंद्र नाथ तिवारी को जो है मैदान में उतारा है। सत्येंद्र नाथ तिवारी को जो है फिर से एक बार मैदान में उतार कर जो है एक दूसरे को जो है यहाँ पर जो है लगातार जो है बातें कर रहे हैं कि ये जो है क्षेत्र में काम नहीं किए हैं मिथिलेश ठाकुर। हालांकि जनता कह रही है कि उन्होंने जो है गढ़वा को नया विकास के आयाम पर पहुंचाया है। और मिथिलेश ठाकुर जो है यहाँ जो है प्रभावी दिख रहे हैं। और यहाँ पर एक मुकाबला है सर, और सबसे दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश की जो है सपा समाजवादी पार्टी वो यहाँ पर जो है तीसरा कोण बना दिया है गढ़वा में। और सपा ने हाँ, जो है यहाँ 25 पर सीटों जो है पर झारखंड की 25 सीटों पर अखिलेश यादव ने उम्मीदवार उतारे हैं, तो किसका नुकसान कर रहे हैं अखिलेश यादव? श्योरली इंडिया गठबंधन क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूर्व मंत्री जो है गिरिनाथ सिंह को उतारे हैं मैदान में। और गिरिनाथ सिंह को सपा ने उम्मीदवार बना के जो है, गिरिनाथ सिंह जो है एक बार विधायक भी रह चुके हैं आपके 2005 में। तो वो मुख्य मुकाबले में है और 2005 में जो है वो चुनाव जीत चुके हैं एक बार गिरिनाथ सिंह। और गिरिनाथ सिंह जो है सपा का जो है प्रत्याशी के रूप में जो गढ़वा में चुनाव उतर रहे हैं। और यहाँ इन्होंने तीसरा कोण बना दिया है सपा। और यहाँ पर जो है हालांकि जनता के यस सर। मतलब कि गिरिनाथ सिंह, इनका नाम लोकसभा चुनाव के दौरान भी आया था ना मंजर भाई, जब ये जी जी टिकट जी चाह रहे थे। तो जी मुझे जी लगता है कि जब ये लोकसभा चुनाव लड़ने की ताकत रखते थे तो निश्चित तौर पर जो है असल में जो बागी और विधानसभा तो नाराज लड़ेंगे। उम्मीदवार होते हैं जिनको टिकट नहीं मिलता है, सपा ने उनको टिकट दिया है। तो गढ़वा में आप ये कह रहे हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है? मुकाबला तीसरा कोण जो है गिरिनाथ सिंह ने बना दिया है, लेकिन भारी जो है जनता के बातों पर हम जाएंगे, जनता के रुझानों पर हम जाएंगे। पार्टी के दावे पर हम नहीं जाते हैं, हम जनता के रुझानों पर हम बात करते हैं। और जनता के रुझान है कि मिथिलेश ठाकुर फिर एक बार, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा के विकास में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है, गढ़वा को नया पहचान दिलाई, ऐसा लोग वोटर कर रहे हैं। और वोटर जो है जिस वोटर से भी हमने जो है सर्वे किया, लोगों से बातचीत किया हमारे टीम ने, साझाबाद की टीम ने, तो उन्होंने साफ कहा कि जो है गिरिनाथ है आपके जो है मिथिलेश ठाकुर सबसे बेस्ट जो है यहाँ पर झामू में जो है फिर एक बार जो है सीट निकालने में कामयाब है जी गढ़वा। अच्छा, ओके 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 ओके। तो मंजर भाई जो है गढ़वा की तो बात हमने कर ली। अब ये बताइए कि मिथिलेश ठाकुर
को हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एज है, जैसा आप कह रहे हैं, हालांकि गिरनार सिंह लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं। अब यहाँ पर ये जी, बताइए कि अगली सीट कौन सी है? अगली सीट जो है भवनाथपुर है। ये भवनाथपुर जो है गढ़वा विधानसभा, गढ़वा जिला का सबसे चर्चित है, पलामू प्रमंडल का सबसे चर्चित सीट है, क्योंकि भाजपा हाँ। के जो है उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही और दवा घोटाले में हम्म। जिनका नाम आया था, भानु प्रताप स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, और वो इस बार जो है पिछड़ रहे हैं इस सीट से। इस बार इसलिए हम्म। पिछड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अनंत प्रताप देव, और जिनको छोटे राजा भी कहा जाता है, और वो विधायक भी रह चुके हैं इस बार, और वो जो है कांग्रेस का पाला इस बार, कांग्रेस से ही वो विधायक बना था और झामुमो से चुनाव लड़ रहे हैं। और झामुमो के चुनाव लड़ने के बाद जो है भानु प्रताप शाही के खिलाफ लगातार जो है कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन जो है वहां पर जो है लोगों को, उनके जो है कार्यकाल को बताया लोगों को, और छोटे राजा के कामों से जो है लोगों का। दूसरा है, एक कड़ी है वहां पर भवनाथपुर में, तीसरी कड़ी अगर अगर है और झामुमो के जीतने का राज है, तो वो है एक सर नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई अंसारी जी, और वो जो है हम्म। टिकट चाह रहे थे, और वो भी जो है जेएम में आके जो है जेएमएम में आ गए छोटे राजा के हम्म। साथ, और वो बड़े नाम है, चर्चित नाम है, मुझे याद नहीं आ रहे, मुझे नाम याद आएगी तो मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर भवनाथपुर में जो है वो मुख्य मुकाबला में जो है आपके अनंत प्रताप देव हैं, और अनंत प्रताप देव जो है यहाँ पर झामुमो ये सीट भानु प्रताप शाही से छीन कर ले जा सकती है, और कड़ी टक्कर जो है यहाँ पर झामुमो दे रही है। और जनता के मुद्दों पर, अगर जनता के बातों पर जाएंगे, जनता के रुझानों पर जाएंगे, तो मुझे ये लगता है, और साझा भारत के दर्शकों के अनुसार, ये भवनाथपुर जो है इस बार यहाँ पर जेएमएम चुनाव जीत सकती हम्म। है। जी, तो यहाँ पर जो आप ये कह रहे हैं कि भवनाथपुर में भी जो है जेएमएम जीत सकती है, जी, तो अगर हम आप देखें कि जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन कहाँ कहाँ आगे है, तो एक बार हम लोग रिकॉल करा देते हैं अपने दर्शकों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, कि तमाड़, जी, जी, ईचागढ़, सिद्धि और बड़का गांव में जो है मुकाबला त्रिकोणीय है। यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी लगातार टक्कर दे रही है, और जो वोटिंग हो चुकी है, जो रुझान है, जो परसेप्शन है, जो जनता की बात है, उसके हिसाब से यहाँ पर जो है मुकाबला त्रिकोणीय है। कुछ कोई भी जीत सकता है, बीजेपी, कांग्रेस या जेएमएम या जयराम महतो में कोई भी जीत सकता है। रांची में अभी तक जेएमएम आगे है, जो साझा भारत का जो सर्वे है, जो जनता से बातचीत है, उसके अनुसार। कांके में बीजेपी जीत रही है और वहां पर बीजेपी आगे है। मांडर में कांग्रेस आगे है, शिल्पी नेहा तिर्की जो है वो आगे चल रही हैं। गढ़वा में और भवनाथपुर में जो है मतलब गढ़वा में तो जेएमएम के मिथिलेश ठाकुर अपनी सीट बचा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सपा की वजह से लड़ाई त्रिकोणीय है, और भवनाथपुर में इस बार उलटफेर हो सकता है, और बीजेपी के जो मंत्री हैं भानु प्रताप शाही, वो चुनाव हार भी सकते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरी फैसला क्या होता है। यहाँ पर जेएमएम कड़ी टक्कर दे रही है। मंजर भाई, सही है अभी तक? जी, अरे अभी तक के लिए यही है कि जेएमएम कड़ी टक्कर दे रही है, और जेएमएम में हम्म। सत्ता की वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। जेएमएम अगर यहाँ से 22 सीट भी चुनाव जीत जाती है, 43 सीटों में 22 भी सीट ले आती है, और संथाल में 20-22 तो उनके आ ही जाते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर एक बार सरकार जेएमएम की दोहरा सकती है। हालांकि जो है बीजेपी भी संथाल में दावे कर रही है, लेकिन अभी वोटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद वहां का भी खाका हम लोग सर्वे तैयार करेंगे, और फिर जनता को बताएंगे कि वहां के लोगों का रुझान क्या है। जो हमारे 43 सीटों का जो हमने एक प्रोग्राम किया हुआ है, तो हम आधे घंटे की बातचीत करने वाले थे, हालांकि 33 मिनट हो गया है, लेकिन एक सीट बच रही है जो हमारी 10वीं सीट है इस एपिसोड की। तो मंजर भाई, ये 10वीं सीट कौन सी है? दूसरी सीट है जो है सर 10वीं जो है डाल्टनगंज, पलामू के ही हम ये भी अभी बात पलामू कर रहे हैं, क्योंकि प्रमंडल की पलामू सीट? में जी, ये डाल्टनगंज, डाल्टनगंज से जो है इस बार जो है दिलीप सिंह के रहने के कारण मुकाबला खड़ा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले इंदर सिंह नामधारी यहाँ के जो है हम्म। स्पीकर रह चुके हैं झारखंड हम्म। विधानसभा का, और उन्हीं के पुत्र है दिलीप सिंह, और दिलीप सिंह हम्म। के पिताजी के छवि के कारण दिलीप सिंह ने यहाँ पर मुकाबला जो है खड़ा कर दिया है, और यहाँ से डाल्टनगंज से कांग्रेस ने केएन त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है, जो चतरा हम्म। लोकसभा से कैंडिडेट है, हालांकि बहुत बुरे हार हुई है उनकी, और वो उनको पर फिर एक बार दावा कांग्रेस पार्टी कर रही थी जीतेगी। लेकिन यहाँ पर जो है बीजेपी ने जो है आलोक चौरसिया, जो पहले विधायक रह चुके हैं आपके 2014 से 19, और फिर जो है 2 कार्यकाल यानी कि 10 साल, तो वो जो है आलोक चौरसिया मैदान में है, तो डाल्टनगंज में फिर एक बार आलोक चौरसिया ही चुनाव जीत सकते हैं,
लेकिन दिलीप सिंह ने यहाँ मुकाबला खड़ा कर दिया है पलामू में, क्योंकि इंदर सिंह नामधारी के पुत्र हैं। और इंदर सिंह नामधारी के पुत्र के मैदान में आने से जो है मुकाबला रोचक हो गया डाल्टनगंज में। और डाल्टनगंज में लोग ये भी कह रहे हैं कि डाल्टनगंज के विधायक जो है ये बाहरी है, यानी कि जो है आपके क्या आलोक चौरसिया जी झारखंड के स्थानीय नहीं है। तो इस पर भी थोड़ी लोग बात कर रहे हैं। हालांकि 23 नवंबर को जो है खुलासा हो जाएगा कि यहाँ के विधायक कौन मंजर भाई, बनेंगे। तो स्थानीय और मंजर भाई बाहरी में जी अब तो वोटिंग हो गई है। आप जो बता रहे हैं कि आलोक चौरसिया जो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, जी 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 और इंदर सिंह नामधारी के जो बेटे नामधारी हैं, जो दिलीप हाँ सिंह, उनके, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके आने से जो है मुकाबला खड़ा हो गया है, क्योंकि दिलीप सिंह भी जो है नामी चेहरा है। बात यह है कि केएम त्रिपाठी अगर मुकाबला कर पाए तब तो जेएमएम और कांग्रेस की कोई बात होगी। जी जी अगर वो जो मुकाबला है नहीं कर पा रहे यहाँ पर जो है लोग ये कह रहे हैं कि कभी भी यहाँ पर गेम पासा पलट सकता है। कोई दावा नहीं कर रहा है कि केएन त्रिपाठी जीतेगा या आलोक चौरसिया या फिर दिलीप सिंह, क्योंकि यहाँ मुकाबला जो है त्रिकोणीय है। दिलीप सिंह भी है मैदान में, केएन त्रिपाठी भी मैदान में है, आलोक चौरसिया भी मैदान में है। तो पलामू जो है पलामू में पलामू प्रमंडल में जो है आपके 14 सीट है। और 14 सीट में जो है वहाँ पर भाजपा का बहुत मजबूत इस पर ये जो है गढ़ है। और वहां पर जब भाजपा मजबूत है इसीलिए जो है इसका फायदा डाल्टनगंज में जो है उठा सकती है और यहाँ पर आलोक चौरसिया चुनाव जीत सकते चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि डाल्टनगंज में एक निर्दलीय उम्मीदवार जो है लड़ाई में है, और हैं। जी उसकी वजह से ये लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है, और यहाँ पर जो है परिणाम, वैसे तो बीजेपी आगे है लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो मंजर भाई जो है जी आज के इस पहले एपिसोड में जो हम 43 सीटों का एक आकलन पेश कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए, उसमें जो 10 सीटों का हमने एक पहला बनाया है, उसमें जो है आप देखिए कि 4 सीटों पर जो है त्रिकोणीय लड़ाई है। यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो है जेएलकेएम की टक्कर है, और वो है सीटें तमाड़, इचागढ़, सिल्ली और बड़कागांव। रांची में जेएमएम आगे है, कांके में बीजेपी आगे है, और मांडर में जो है कांग्रेस जो है अपनी सीट बचा सकती है। गढ़वा में मिथिलेश ठाकुर अपनी सीट बचा सकते हैं जेएमएम के टिकट पे। भवनाथपुर में जो है परिवर्तन हो सकता है, वहां कड़ी लड़ाई है। और डाल्टनगंज में भी बीजेपी को जो है कड़ी चुनौती मिल रही है एक निर्दलीय उम्मीदवार से, जो इंदर सिंह नामधारी, जो झारखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो आज का ये जो एपिसोड है, हमने पहले फेज की जिन 43 सीटों पर वोटिंग हुई है उनको कवर किया है, और आने वाले वीडियोस में है 3 वीडियोस और हम करेंगे, और उनमें जो है 10 और सीटों की बात करेंगे, फिर 10 और सीटों की बात करेंगे, और 10 और। तो इस तरीके से जो है 20 तारीख तक जो है हम इसको जो है पूरा करेंगे, और 20 तारीख को वोटिंग होने के बाद जो है बाकी की जो 38 सीटें हैं उनको हम जो है कवर करेंगे। तो इस वीडियो में अगर हमने जो जिन सीटों की बात की, अगर आप अपनी राय रखना चाहें तो रख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कौन सी सीट से कौन उम्मीदवार आगे हैं। और एक गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, हमारा आकलन बताएं कि झारखंड में कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है। मंजर भाई लगातार झारखंड में जो दौरे कर रहे हैं, अभी 2-3 दिनों से लगातार संथाल परगना में घूम रहे हैं। तो मंजर भाई, आप कंक्लूडिंग रिमार्क दें और फिर इस वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। कंक्लूडिंग रिमार्क यही है सर कि 10 विधानसभा में 4 जो है जेएलकेएम जो है यहाँ पर चुनाव जीत सकती है। गढ़वा और जो है आपका भवनाथपुर जेएमएम जीत सकती है। मांडर कांग्रेस जीत सकती है। बीजेपी जो है डाल्टनगंज कांके जीत सकती है। और जो है आपका सीट बच गई है वो आपका जो रांची, है उसका रांची, हाँ हाँ रांची। रांची रांची जो है रांची जेएमएम, यानी कि रांची 3 सीटों पर जेएमएम, अगर बीजेपी हम की देखें शायद 3 कि सीटें। अगर हम ये देखें कि अभी तक की 10 सीटों में जो है, तो बीजेपी 2 सीटों पर जो है आगे है। 2 सीटें उसके खाते में जा रही हैं। एक सीट फंसी हुई है भवनाथपुर, और वहां जेएमएम जी भी जीत सकती है। और अगर सीधे तौर पर बड़ा देखें तो जेएमएम कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है। बाकी 3-4 सीटें तमाड़, इचागढ़, सिल्ली और बड़कागांव में जयराम महतो कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं, और यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है। आपका बहुत शुक्रिया मंजर भाई, और जो है हम लोग अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं मंजर भाई अगले वीडियो में। धन्यवाद। धन्यवाद।